अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले प्लांट किन्नू के बारे में है। अगर आप किन्नू का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं तो इस बारे में आपका मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप ना सिर्फ कामयाबी के साथ किन्नू के प्लांट को ग्रो कर सकेंगे बल्कि अपने प्लांट से ढेरों किन्नू भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। किन्नू का पौधा लगाने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह आप पौधा लगा रहे हैं वहाँ कम से कम 6 घंटे की सनलाइट सारा दिन इस पौधे पर पड़ती रहे। सिट्रस प्लांट कोई भी लगा रहे हों, जैसे अक्सर दोस्त अपने घरों पर लेमन प्लांट लगाते हैं, तो जब तक अच्छी सनलाइट पौधे को नहीं मिलेगी ना तो इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और ना ही हम अपने सिट्रस के पौधों से अच्छी फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। जब भी आपने किन्नू का पौधा लगाना हो तो किसी अच्छी नर्सरी से सेहतमंद पौधा ख़रीदें, क्योंकि किन्नू के पौधे को भी लेमन प्लांट की तरह ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है। ये पौधा बीज से तैयार नहीं होता। और हमेशा गमले में लगा हुआ पौधा ख़रीदें। नए पौधे को लगाने के लिए बरसात का और बहार का मौसम अच्छा होता है। इन दोनों मौसमों में लगाए गए पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और बड़ी जल्दी फ्रूटिंग पर आ जाते हैं। किन्नू के पौधे को पॉट में लगाने के लिए कम से कम 24 इंच पॉट में लगाएं, क्योंकि इस पौधे ने दरख्त की शक्ल इख्तियार करनी होती है। छोटे पॉट में ना तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ना ही हम अपने प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। हाँ, अगर आपके पास घर में या आपके लॉन में ऐसी जगह हो जहाँ 6 घंटे या इससे ज़्यादा धूप आती हो तो फिर किन्नू के पौधे को ज़मीन में लगाएं। किन्नू के प्लांट की उम्र जब 3 साल होती है तो इस पर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए जितना अच्छा मैच्योर प्लांट आप लगाएंगे इतनी जल्दी पौधा फ्रूटिंग पर आ जाएगा। किन्नू के प्लांट को लगाते हुए अच्छी मिट्टी तैयार करें। अगर गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी में एक हिस्सा कोई ना कोई कंपोस्ट शामिल कर लें। अगर पौधे को ज़मीन में लगाना हो तो पौधा लगाने से 15 दिन पहले 2 फुट चौड़ा और 2 से 3 फुट गहरा गड्ढा निकाल लें। उसमें 50% भल मिट्टी और 50% कोई भी कंपोस्ट शामिल कर लें, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, और उस गड्ढे को पानी से भर दें। पौधे को गमले में या ज़मीन में लगाने के 1 महीने तक ना तो इसकी गुड़ाई करें और ना ही उसमें किसी किस्म की खाद डालें, क्योंकि पहले महीने में पौधे की जड़ें ग्रोथ शुरू करती हैं। गुड़ाई वगैरह करने से जड़ें कट सकती हैं और खाद भी हमने पहले जो डाली होती है वो काफ़ी होती है। इसके बाद गमले में लगे हुए पौधे को हर महीने और ज़मीन में लगे हुए पौधे को 2 महीने के बाद कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहें। किन्नू के पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है। जब तक टॉप साइल 1 से 2 इंच तक खुश्क ना हो पौधे को पानी ना दें। ज़्यादा पानी पौधे को ख़राब कर देता है। सिट्रस प्लांट को ज़्यादा पानी मिले तो उसकी जड़ें फंगस लगने की वजह से गलना शुरू हो जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। बरसात के मौसम में किन्नू के पौधे पर लगे हुए फल पर फ्रूट फ्लाई हमला करती है, जिसकी वजह से फल ख़राब होकर गिर जाता है। इससे बचने के लिए बरसात में हर 15 दिन के बाद किसी न किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे पौधे पर करते रहें। फरवरी के महीने में किन्नू के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। पौधे के साइज़ और शेप को मेंटेन करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। किन्नू के पौधे में कोई सूखी हुई टहनियाँ हों तो वो काट दें। मार्च अप्रैल के महीने में जैसे ही बहार का मौसम शुरू होता है किन्नू के पौधे पर फ्लावरिंग शुरू होती है। इस टाइम पर पौधे का पानी थोड़ा कम कर दें। जैसे ही आपको अपने प्लांट पर छोटे छोटे मटर के दाने जितने किन्नू नज़र आएँ तो एक तो पानी बढ़ा दें और दूसरा पौधे को कोई ना कोई फर्टिलाइज़र लाजमी दें। गर्मियों के मौसम में और बरसात के दिनों में अक्सर तेज़ हवाएं
और आंधी वगैरह चलती रहती है, जिससे हमारे पौधे टूट कर ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने किन्नू के प्लांट को सहारा देने के लिए किसी न किसी स्टिक का सहारा लाजमी दें। जैसे आपको ये मेरे किन्नू के प्लांट में एक बैम्बू स्टिक लगी नज़र आ रही होगी। इसको 2-3 जगह से पौधे के साथ बांधा गया है, और अब अगर कोई भी आंधी वगैरह आती है तो उससे हमारा ये प्लांट टूटने से महफूज रहेगा। तो एक और काम आपने लाजमी करना है, अपने लॉन में अगर आप कोई फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं तो लाजमी कोई ना कोई आप फ्लावरिंग प्लांट्स लाजमी लगाएं। जैसे आपको ये किन्नू प्लांट के पीछे ये गुलाब का पौधा लगा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मार्च अप्रैल के महीने में किन्नू के प्लांट पर फ्लावरिंग होती है तो उस वक़्त पॉलिनेशन करने के लिए शहद की मक्खियों, तितलियों वगैरह का आपके लॉन में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फ्लावरिंग प्लांट आपके लॉन में लगे होंगे तो उन पर लाजमी काफ़ी मिक़दार में तितलियां वगैरह और शहद की मक्खियां वगैरह आएंगी, और आपके सिट्रस प्लांट्स यानी किन्नू के प्लांट की भी फ्लावरिंग पर वो बैठेंगी और पॉलिनेशन हो जाएगी, और हमें काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में अपने पौधे से किन्नू हासिल हो सकेंगे। तो ये मेरा जो प्लांट है, ये इसकी उम्र अभी 2 साल है, और इस दफ़ा इस पर थोड़ी थोड़ी फ्रूटिंग हुई है, और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में, अगले साल में इस पर भरपूर फ्रूटिंग होगी। ये पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और इसका साइज़ कोई 5 फुट के करीब हो गया है। हाँ, आपने किन्नू का पौधा मिट्टी में ज़मीन में लगाया हो या गमले में लगाया हुआ हो, हर महीने उसकी अच्छी तरह गुड़ाई वगैरह करते रहें, और जब भी आपने फर्टिलाइज़र देनी हो उससे 2-3 दिन पहले गमले की या क्यारी में लगे हुए पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से एक तो रोशनी हमारे प्लांट के जड़ों तक पहुंचती है, हवा भी जड़ों को लगती है। इससे पौधे के अंदर कोई भी फंगस वगैरह लगा हो तो वह ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आपने एक तो फर्टिलाइज़र देनी हो उस वक़्त लाजमी गुड़ाई करें। वैसे भी हर महीने अपने पौधे की गुड़ाई वगैरह करते रहें, तो हम अपने घर पर किन्नू के प्लांट को बड़ी कामयाबी से ग्रो कर सकते हैं, और अपने घर पर ऑर्गेनिक किन्नू इस्तेमाल के लिए हमें मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।